वेलकम टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना को जानने से पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जिससे आपके आज इस वीडियो देखने के बाद आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे जो इससे पहले आपको काफ़ी दिक्कत पैदा करते थे। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना को जानने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उनको जान लेते हैं। उस बेसिक कंसेप्ट में पहला टॉपिक है पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास से रिलेटेड जानने से पहले चलते हैं हम लोग 5 बिलियन ईयर्स अगो, 5 अरब साल पहले हम लोग चलते हैं। बोला जाता है ब्रह्मांड को लेके अनेक सिद्धांत ऐसे हैं, आज तक कंफर्म या क्लियर सिद्धांत ऐसे कोई नहीं है जिससे हम लोग मान सकें ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन उन सारे सिद्धांतों में से एक सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पूरे हमारे यूनिवर्स का जितने भी यूनिवर्स में सोलर सिस्टम, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी एस्ट्रॉयड्स हैं, जितने भी मेट्रॉयड्स हैं, सारी चीज़ों का उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। उसी बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ही हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। और हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट, जो कि हमारा अर्थ हमारा प्लेनेट है, उसमें भी उसका निर्माण होता है। भूगोलवेत्ता वेगनर का कहना है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो पार्ट हैं सियाल, सीमा, नीफे, 3 पार्ट्स में बांटे गए हैं। पृथ्वी के जो 3 पार्ट्स हैं सियाल, सीमा, नीफे, वो कहते हैं जो सियाल है, ऊपर वाला जो पृथ्वी का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसे क्रस्ट कह सकते हैं, वो सीमा पे तैरते रहता है। तो उनका मानना है और अनेक भूगोलवेताओं और वैज्ञानिकों का मानना है जो पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास है इन चरणों से होकर गुजरी है। आज पृथ्वी का जो फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, आज जितने भी कॉन्टिनेंट देखते हैं, जितने भी ओशियन देखते हैं, उन सबका निर्माण ऑटोमेटिक ये घटना नहीं है। इनको काफी वर्ष लग गए इनको बनने में। उन भूगर्भिक इतिहास को यहाँ पे भूगोलवेताओं ने माना है। उन भूगर्भिक इतिहास को हम लोग स्टेप वाइज अध्ययन करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो आज पृथ्वी का जो करेंट सिचुएशन है, हमारी पृथ्वी पर जो करेंट कॉन्टिनेंट है या ओशियन है, उनकी जो स्थिति है, उनकी जो विस्तार है, कैसे संभव हुआ। आइए बात करते हैं। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में सर्वप्रथम आता है एजोइक काल। एजोइक काल को भूगोलवेताओं ने 2 भागों में बांटा है, जिसमें आता है आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन का काल। आर्कियन काल 250 करोड़ बीसी, प्री कैम्ब्रियन काल 150 करोड़ बीसी। इन दोनों काल में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जो प्री कैम्ब्रियन काल है, इस काल में धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ये जब हम भारत की भूगर्भिक संरचना का पहला टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे, आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें पढ़ाएंगे, तो उसमें तीनों का जिक्र किया जाएगा। धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो कि सबसे प्राचीन चट्टानों में से एक इनका नाम आता है, जो कि हमारे दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। उनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में होता है, जो आज से 150 करोड़ बीसी का पहले की बात। दूसरा बात करते हैं पैलियोजोइक काल। पैलियोजोइक काल को भूगोलवेताओं ने 5 पार्ट में डिवाइड किया, 6 पार्ट में डिवाइड किया। वो क्या है? कैम्ब्रियन काल, ओडोविशियन काल, सिल्यूरियन काल, डिवोनियन काल, कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल। ये जो पैलियोजोइक के जो 6 काल हैं, उसमें जो डिवोनियन काल है, उसमें सर्वप्रथम हमारे पृथ्वी पर मछलियों का विकास होता है। सर्वप्रथम पिछली पे हमारे पृथ्वी पर हमारे मछलियों का विकास होता है। उसके बाद जो पर्मियन का जो काल है, उसमें कोयला युग आता है। कार्बोनिफेरस का जो काल है, कार्बोनिफेरस काल में कोयला युग आता है, जो आज अपने हम दक्षिण भारत के पठार में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के जो एरिया हैं, जो साइड्स हैं, उसमें जो भी हम कोयला निकालते हैं, उस कोयले का निर्माण यही कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये कार्बोनिफेरस काल में कोयले का निर्माण कैसे होता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का मेसोजोइक काल। मेसोजोइक काल को भूगोलवेताओं ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, जो पहला है ट्रियासिक काल, जुरैसिक काल, क्रिटेशियस काल। मेसोजोइक काल को 3 पार्टों में बांटा गया, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। इसमें जो जुरैसिक काल था वो डायनासोर युग,
है, जिसमें अनेक मूवी बनी है, आप मूवी देखे होंगे, डायनासोर से रिलेटेड, गॉडजिला एक्सेट्रा जो भी मूवी बनी है उसी पे मूवी बेस्ड है। ये डायनासोर का काल कब था? जुरेसिक काल, 18 करोड़ बीसी का समय, जब डायनासोर हमारे पृथ्वी पे थे। लेकिन जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये कैसे पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो गए, कैसे पृथ्वी से विलुप्त हो गए। उसके बाद आता है क्रिटेशियस काल, जो कि मेसोजोइक काल का ही एक पार्ट है। इसमें हिमालय चोटी का उत्थान होता है, जो हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में वेस्ट टू ईस्ट जिसका एक्सपेंशन है 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, इसका जो उत्थान होता है मेसोजोइक काल के क्रिटेशियस वाले काल में होता है। हिमालय का उत्थान, यहां से हिमालय का उत्थान प्रारंभ होता है। अब आते हैं सेनोजोइक काल। सेनोजोइक काल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इयोसीन काल, ओलिगोसीन काल, मायोसीन काल, प्लायोसीन काल। ये जो सेनोजोइक के जो 4 काल हैं, ये हिमालय की उत्थान तो ऑलरेडी पहले हो चुका था। अब इसमें हिमालय की जो उत्पत्ति थी, हिमालय का जो हाइट था, इसमें हिमालय अपनी हाइट को गेन करता है और हिमालय काफी स्टेबल की स्थिति में आ जाता है। उसके साथ साथ जितने भी अल्पाइन पर्वत है, उस अल्पाइन पर्वतों का उत्पत्ति या यूं कह लीजिए उनका फॉर्मेशन इसी काल में होता है, सेनोजोइक काल के इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, जो 6.5 करोड़ बीसी से लेके 1 करोड़ बीसी तक। यानी मेसोजोइक काल में क्रिटेशियस के समय में हिमालय उत्थान का प्रारंभ होता है। उसके बाद सेनोजोइक काल में ये हिमालय अपनी मैक्सिमम हाइट को गेन करता है और उसके साथ साथ स्टेबल वाले स्थिति में आ जाता है। हालांकि हिमालय अभी कंप्लीटली स्टेबल नहीं हुआ है, हिमालय की जो लेंथ है अभी भी बढ़ रही है। नेक्स्ट और लास्ट जो पार्ट है उसे बोलते हैं नूतन महाकल्प। इसमें 2 भागों में भूगोलवेत्ताओं तथा वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा। पहला है प्लीस्टोसीन काल, दूसरा है होलोसीन काल। प्लीस्टोसीन काल और होलोसीन काल, इसमें पृथ्वी के सबसे इंपॉर्टेंट घटना, पृथ्वी के सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट में से एक माना जाता है, क्योंकि नूतन महाकल्प के प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल में जो आज के जो मानव हैं, जिनको हम वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस कहते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। यानी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में एजोइक काल से लेके नूतन महाकाल तक हमने देखा कि कौन सी चट्टानें, मछलियां, कोयला का युग, डायनासोर का युग, हिमालय का उत्थान कब प्रारंभ होता है और हिमालय की उत्पत्ति, उसके साथ साथ अल्पाइन पर्वत की उत्पत्ति किस काल में होती है, और आज के जो मानव है, जो आधुनिक मानव है होमो सेपियंस की उत्पत्ति कब होती है। ये रहा दोस्तों पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। जो समय को लेके काफी कंफ्यूजन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन 2, 3, 4 बार यदि आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आई होप आपको बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर होगा। काफी इजी भी है, तो 4, 5, 6 टाइम्स पढ़ने पे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ये रहा है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी के बनने से लेके टिल आज तक ये पृथ्वी का ये इतिहास रहा है, कितने चरण में, कितने स्टेप्स में, कितने लेवल्स में समय को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक पे। हमारा था भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना जानने से पहले हम समय देख लिए और इसी समय में आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, पैंजिया। वेगनर महोदय एक जलवायु वेत्ता है। उन्होंने कहा, एक सिद्धांत दिया, उनका सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी गति का सिद्धांत उन्होंने दिया। उनके कहने का मतलब, उनके सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में सबसे पहले ये जो पृथ्वी थी, पृथ्वी के जितने भी लैंड थे, पृथ्वी के जितने भी कॉन्टिनेंट थे, आपस में जुटे हुए थे। जी हाँ, आपस में जुटे हुए थे। इस जुटे हुए पार्ट को उन्होंने पैंजिया कहा। इस जुटे हुए पार्ट को उन्होंने पैंजिया कहा। और उन्होंने ये भी कहा, जो पृथ्वी का जो ऊपरी वाला पार्ट जो पैंजिया है, जिसे सियाल उन्होंने नाम दिया, वो सीमा जो इसके नीचे, यानी हम कह सकते हैं मेंटल, यानी सीमा पे सियाल तैर रहा है। और पृथ्वी का जो पेंजिया है एक प्लेट की भांति है और सीमा के ऊपर ये तैर रहा है। और सीमा में पृथ्वी के नीचे प्लेटें कभी स्थिर नहीं रहती है, हमेशा गति करते रहती है, हमेशा प्लेटें विस्थापित होते रहती हैं। जब प्लेटें विस्थापित होते रहती हैं, उनमें हमेशा ऊर्जा, उनके अंदर से हमेशा ऊर्जा निकलते रहता है। तो उन प्लेटों के विस्थापन से
कार्बोनिफेरस युग के लास्ट तक, कार्बोनिफेरस युग के लास्ट तक जो पेंजिया था, पेंजिया टूट के, पेंजिया के जो प्लेट थे दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे पेंजिया था जो टोटली लैंड वाला पार्ट था, जिसको पेंजिया बोला गया। बाकी पूरी पृथ्वी पे, रेस्ट पूरे पृथ्वी पे जो वाटर का जो पार्ट था, वाटर बॉडी था, उसे पैंथालासा बोला गया। यानी लैंड वाले पार्ट को पेंजिया और बाकी वाटर वाले पार्ट को पैंथालासा बोला गया। लेकिन कार्बोनिफेरस काल के अंत में क्या होता है, पेंजिया में विघटन होता है, पेंजिया के प्लेट में विस्थापन होता है और ये दो प्लेटें नॉर्थ और साउथ में गति करने लगती हैं। जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं अंगारा लैंड, साउथ वाले पार्ट को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। जी हाँ, पेंजिया दो भागों में डिवाइड होता है, तो ऊपर वाले पार्ट को, नॉर्थ वाले पार्ट को अंगारा लैंड और साउथ वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड। यहाँ पे कहीं कहीं इसे लारेसिया भी बोला जाता है, लारेसिया भी बोला जाता है। ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आज का क्या है, अंगारा लैंड जो है आज का नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया और यूरोप। जो अंगारा लैंड जो डिवाइड हुआ है उससे टूट के बाद में प्लेट में गति होनी प्रारंभ हो गई और उससे नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया का कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है। और जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेट का निर्माण होता है। हमने देखा पेंजिया और पैंथालासा। पेंजिया दो भागों में टूटता है, नॉर्थ वाले पार्ट को अंगारा लैंड और लारेसिया बोलते हैं, साउथ वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। यही बाद में चलकर इनमें भी टेक्टोनिक मोशंस होते हैं, टेक्टोनिक गतियां होती हैं इन प्लेटों के अंदर, और अंगारा लैंड नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया में डिवाइड होता है, और गोंडवाना लैंड वाला पार्ट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और इंडिया में डिवाइड होता है। दोस्तों, तो ये रहा पेंजिया से लेके, पेंजिया और पैंथालासा से लेके आज का हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर। और पानी वाले जो पार्ट थे, जल वाले जो रेस्ट पार्ट थे, जो पहले पैंथालासा जाने जाते थे, वो अब पार्ट पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन के नाम से जाने जाते हैं। इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट ही अंटार्कटिका है, जो एक बर्फ का बहुत बड़ा चट्टान है, एक बहुत बड़े एक द्वीप है, समझिए एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है जो बर्फ का चट्टान। अंटार्कटिका का निर्माण भी ऐसे ही हुआ। वेंगर साहब कहते हैं जब ये अंगारा लैंड या लारेसिया गोंडवाना लैंड जब डिवाइड होता है तो बीच में जो उथला जो सागर बनता है उसको टेथिस सागर बोलते थे। जो अंगारा लैंड और गोंडवाना जो डिवाइड हुआ था उसको बीच में जो पानी का जो पार्ट बचा उसको टेथिस सागर बोला गया। जब हम हिमालय के उत्थान से हम पढ़ेंगे तो उसमें टेथिस सागर का जिक्र करेंगे दोस्तों, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये रहा हमारा पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। और भारत की भूगर्भिक संरचना को जानने से पहले पृथ्वी में सबसे पहले जो लैंड वाले पार्ट थे उसको पेंजिया, पैंथालासा, उनको डिवाइड हुआ अंगारा लैंड या लॉरेसिया या गोंडवाना लैंड, बीच वाले पार्ट को टेथिस सागर, फिर इससे टूट के नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया और नीदरलैंड वगैरह सब पार्ट्स बनते हैं। और पानी के जो रेस्ट पार्ट बचते हैं, कहीं पैसिफिक ओशियन, कहीं अटलांटिक ओशियन, कहीं इंडियन ओशियन, कहीं आर्कटिक ओशियन, एक्सेट्रा सब बनते हैं। अब हमें पढ़ना है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की, इससे आपको तो एक मोटा मोटी ये अंदाजा तो लगा होगा, जो भारत का जो साउदर्न प्लेट है या भारत का जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश है, ये हमारा गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। आगे हम पढ़ाएंगे, डिटेल में समझाएंगे। तो उस प्रकार भूगर्भिक संरचना के अनुसार, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, भूगोलवेताओं तथा वैज्ञानिकों ने भारत के भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को निम्न 5 भागों में डिवाइड किया है। भारत को कितने भागों में डिवाइड किया है? भारत को 5 भागों में डिवाइड किया है। 5 भाग में पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जो कि यहाँ है। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, जो कि हम पढ़ाएंगे उत्तर की विशाल पर्वतमाला वेस्ट से लेके ईस्ट तक हिमालय का जो ये रेंज फैला हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट 2500 किलोमीटर है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको भी देखेंगे। पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार,
दूसरा उत्तर की विशाल मैदान, उत्तर की विशाल पर्वतमाला जो वेस्ट टू ईस्ट 2500 किलोमीटर है। तीसरा उत्तर का विशाल मैदान, यानी ये वाला जो पार्ट है पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश से कुछ पार्ट ले ले, गुजरात से कुछ पार्ट ले ले, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये है उत्तर का मैदान। इसके बारे में पढ़ेंगे। चौथा है द्वीपीय भाग। हाँ दोस्तों, पहले पार्ट में, इंडियन ज्योग्राफी के पहले पार्ट में मैंने आपको द्वीपीय भाग के बारे में बताया था, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। जब हम द्वीपीय भाग के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो हम आपको बताएंगे लक्षद्वीप का फॉर्मेशन कैसे हुआ और अंडमान एंड निकोबार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो कौन से इसके पीछे रीजन है, व्हाट वाज द कॉजेस, कौन से कारण थे जिससे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का फॉर्मेशन होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान क्या होते हैं? ये साइड वाले जो रेंज होते हैं इनको तटवर्ती मैदान की संज्ञा दी गई है। इन तटवर्ती मैदान का निर्माण कैसे होता है, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ इतना लंबा और चौड़ा क्यों पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के साइड में बहुत कम पाए जाते हैं, ऐसा सब क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये सब बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज के पार्ट में यदि मैं मोटा मोटी सतही तौर पे मैं बात करूं तो हम लोगों ने जाना जो पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास है, जो एजोइक काल से लेके नूतन महाकल्प तक हमने देखा, जो पृथ्वी के अलग अलग टाइम जोन को डिवाइड किया गया है, उस टाइम जोन में किनका किनका उत्थान और उत्पत्ति हुआ है। उसके साथ साथ हमने देखा जो पृथ्वी की स्टार्टिंग पॉइंट पेंजिया पैंथालासा थी, कैसे लॉरेशिया गोंडवाना लैंड में चेंज होते हैं, फिर मोशन होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट में मोशन होते हैं, तो कैसे वो दोनों पार्ट अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से अलग अलग कंटिनेंट बनते हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ द वाटर या ओशियन बनते हैं, ये पार्ट हमने देखा। उसके साथ साथ भारत के लिए हम लोग स्पेशल उसकी जो भूगर्भिक संरचना थी उनको 5 भागों में देखा, जिसमें हमने देखा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार इस साइड का है, उसके बाद हमने देखा उत्तर की विशाल पर्वतमाला जो पश्चिम से पूरब तक 2500 किलोमीटर फैली हुई है, उसके बाद हमने समझा उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, ये वाला पार्ट उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा। उसके बाद द्वीपीय भाग जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आते हैं, इसके बारे में हमने देखा। और लास्ट के लिए देखा हमने तटवर्ती मैदान, जो कि क्या है लक्षद्वीप और ये भारत के पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हमने देखा। ये तो अभी भारत के भूगर्भिक संरचना का ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। आने वाले आगे के जो वीडियो होंगे उसमें आपको एक एक पार्ट का हम लोग डिटेल एनालिसिस करके अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उसके साथ साथ आप अपना सजेशन दें कमेंट बॉक्स में। नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो आप कंटेंट से खुश हैं या किस टाइप का कंटेंट चाहते हैं, या हम अपनी वीडियो की क्वालिटी में किस टाइप का सुधार कर सकते हैं। बाकी आप लोग का सहयोग रहा तो हम इंडियन ज्योग्राफी को विदिन 1 या 2 मंथ के अंडर ही कंप्लीट करेंगे। एग्जाम यूपीपीसीएस, IAS, RO, BPSC अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मई जून जुलाई के टाइम में होने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं यदि आप लोग का सहयोग रहा, आप लोगों ने बढ़िया सपोर्ट किया तो विदिन 2 माह के अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी और कोशिश करेंगे वर्ल्ड का ज्योग्राफी भी 50% कवर करा दिया जाए। दोस्तों तो इसी पे अपनी वीडियो के यहीं पे मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।